माइक ऑफ कर लो अपना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थायरिस्टर। पूरे थायरिस्टर्स एक जो होती है 4 लेयर पीएनपी डिवाइस होती है। अभी तक आपने डायोड पढ़ा? हेलो सर। हाँ पूछो। सर ये कह रहे हैं जो सर शॉर्टकी डायोड होता है सर, वो जो एप्लीकेशंस में यूज करते हैं तो उसको सर फॉरवर्ड बाइस में यूज करते हैं या रिवर्स बाइस में? एप्लीकेशन में जब आप यूज करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस में यूज करते हैं, सही ना। स्विच इन सर्किट होता है, तुम लोग कर सकते हो। फॉरवर्ड बाइस में ऑन होता है, रिवर्स बाइस में ऑफ होता है। तो हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? शॉर्टकी डायोड एसएमपीएस में इसके बारे में मैं देखते बताऊंगा, सही है। ये एज अ स्विच हम इसे यूज करते हैं, और स्विच हमारा ये हमारा यूज ऑन होता है, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा ये ऑन होता है, और रिवर्स डायरेक्शन में हमारा ऑफ होता है। तो इसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करेंगे, ठीक है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम यूज करेंगे। अब क्योंकि इससे देखो, जो इसका कट वोल्टेज होता है वो हमारा कम होता है, कितना होता है 0.15 टू 0.45। दूसरी चीज, तो इसे ऑन करना बहुत ही कम वोल्टेज पे ही ऑन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका कट वोल्टेज बहुत कम होता है, 0.15 वोल्ट टू 0.45 वोल्ट, तो बहुत ही कम वोल्टेज पे हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो भी बहुत कम होता है। तो रिवर्स रिकवरी टाइम की वजह से इसका जो हमारा जो रिकवरी टाइम है वो भी हमारा फास्ट होता है। तो हम इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इसे यूज करेंगे। ये चीज समझ में आई? रिवर्स वाइस में यूज नहीं होता है, फॉरवर्ड वाइस में हम इसे यूज करेंगे एज अ स्विच। रजिस्टर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रजिस्टर्स एक 4 लेयर पीएनपीएन डिवाइस होती है। तो हमने पीएन डायोड के बारे में पढ़ा है, वो 2 लेयर डिवाइस होती है। ट्रांजिस्टर 3 लेयर डिवाइस होती है। रजिस्टर्स जो होते हैं वो 4 लेयर डिवाइस होती है। इसमें 3 जंक्शन बनते हैं, J1 J2 और J3। J1 जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3। बेसिकली हम इसमें जितने भी डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं वो सारी से सारी स्विच इन डिवाइसेस होती हैं। उन्हें हम एज अ स्विच यूज करते हैं, एज अ सेमी कंडक्टर स्विच। स्विच का यूज क्या होता है? किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ कर देना, सही ना।
तो इसमें जो हमारे थाइस्टर्स होते हैं इनका रोल भी यही होता है, ये हमारे सर्किट को ऑन या ऑफ कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो थाइस्टर बनाया था वो बनाया था हमारा SCR, सीजन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें बहुत सारे हम थाइस्टर्स पढ़ोगे आप। पहले जो थाइस्टर बनाया गया था वो बनाया गया था हमारा SCR, PNPN डिवाइस। अब इसमें डायट के बारे में ही पढ़ोगे, ट्राइट के बारे में ही पढ़ोगे। डायट और ट्राइट फोल्ड डिवाइस नहीं है दो या, लेकिन फिर भी इसे थाइस्टर जो उसमें ही रखते हैं इसे। पहले हम थोड़ा सा थाइस्टर के बारे में इन जनरल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इससे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम SCR पढ़ेंगे, ठीक ना। इससे जो एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कॉम्पैक्ट होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, वेरी फास्ट इन रिस्पॉन्स, इनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा फास्ट होता है। रिस्पॉन्स टाइम से क्या मतलब होता है, ये हमारे बहुत जल्दी ऑन और ऑफ हो जाते हैं, ठीक ना। तीसरा, ये हाई रिलायबल होते हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। एफिशिएंसी मतलब आउटपुट बाय इनपुट, इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। और इनके ऑपरेशन के लिए लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ज्यादा यूज होते हैं पावर कंट्रोल सर्किट में। सर इसकी वर्किंग एक बार बता दीजिए। क्या हुआ? वर्किंग, क्या चीज? इसकी वर्किंग सर। वर्जन, हाँ बताऊँ ना, ये थाइस्टर के बारे में अभी इन जनरल पढ़ रहे हैं। मोर स्पेसिफिक, जो पहला हमारा थाइस्टर बनाया गया था वो बनाया था SCR, सीजन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में वर्जन पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में इन जनरल बता रहा हूँ। जब हम SCR पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक SCR है। SCR भी हमारी PNPN डिवाइस होती है। तब हम इससे अच्छे से पूरी डिटेल में वर्जन पढ़ेंगे। इसे लेटेस्ट भी हम तभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। यस, ओके। सर इसमें मल्टीपल डायोड्स का यूज होता है? मल्टीपल डायोड का यूज नहीं होता है। ये एक हमारी 4 लेयर डिवाइस होती है। ये हमारी ये मल्टीपल डायोड नहीं है, आपको लग रहा है मल्टीपल डायोड है। ये एक ही लेयर पे हमारी 4 से 2 पिन दी जाती है। सपोज हमने एक एन टाइप का सबस्ट्रेट ले लिया, एन टाइप सबस्ट्रेट पे पी टाइप 2 पिन दी जाती है, फिर एन टाइप 2 पिन दी जाती है, फिर पी टाइप 2 पिन दी जाती है। तो इस तरह से 4 लेयर बनाई जाती है। बात समझ आ ओके रही है? सर। हाँ। तो मल्टीपल डायोड के थ्रू बनाना ऐसे पॉसिबल नहीं है स्विच टू। आपने एक ही लेयर ली, उस लेयर जो आप जब आप आईसी मैन्युफैक्चरिंग, एक सब्जेक्ट होता है आईसी मैन्युफैक्चरिंग, VLSI, उसमें ये सब चीजें पढ़ी जाती हैं। आपने एक सबस्ट्रेट लिया, एन टाइप सबस्ट्रेट लिया, उस एन टाइप सबस्ट्रेट पे पी टाइप मटेरियल डोपिंग रही आपने, उसे भी आपने एन टाइप मटेरियल डोपिंग दी और पी टाइप मटेरियल डोपिंग दी, तो आपकी सिंगल लेयर डिवाइस होती है।
मैं दिखा दे रहा हूँ। सर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सर? रिक्वायरमेंट पड़ी है तो हाई स्पीड स्विचिंग सर्किट की है। जो आपने स्विचेस जो अपनी रिलेज होती है ना, आपने पढ़ी होती है रिलेज। रिलेज यस सर। हमारी वो मैंने बताया भी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, जरा फास्ट नहीं होता है। पहली चीज ये फास्ट नहीं होता है। दूसरी चीज ये मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है, तो इसमें तो ये आवाज करते हैं। ठीक ना, जब रिले ऑपरेट होती है आपने देखा होगा रिले आवाज होती है। एनओ से एनसी में स्विच होता है तो उसमें आवाज होती है। दूसरी चीज इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, पावर लॉसेस इसमें ज्यादा होते हैं। तो थैरिस्टर भी हमारा स्विच है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इसका स्विचिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, पावर लॉसेस कम होते हैं। दूसरा इसमें आवाज नहीं होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। और ये हाईली इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। रिले की लाइफ कम होती है और इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हमने एक स्विच बनाया जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। यस। हाँ, तो इसलिए हम इसे कंट्रोल सर्किट में यूज करते हैं। कंट्रोल सर्किट मतलब जहाँ पे हमें स्विचेस की जरूरत पड़ती है वहां पे हम इसे यूज करते हैं। सही है ना। यस सर। ओके। कंट्रोल रेक्टिफायर में इसका यूज किया जाता है। कंट्रोल रेक्टिफायर जो होती है, आपने बेसिकली रेक्टिफायर पढ़ा है जो एसी तो डीसी में चेंज करते हैं, जो होते हैं रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर जो होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मोटर की स्पीड कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है। आपने सुना होगा ड्राइव के बारे में। ड्राइव के बारे में आपने सुना है, मोटर ड्राइव। यस सर। ड्राइव, जितनी भी ड्राइव्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बनाई जाती हैं, उन सब में थाइस्टर का ही यूज होता है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, हमारा चैप्टर है ड्राइव के बारे में भी। शायद ड्राइव के बारे में है, मैं सिलेबस देख ले रहा हूँ। थाइस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव ये हमारे सिलेबस में है। तो ड्राइव, जितनी भी ड्राइव्स बनाई जाती हैं वो ये थाइस्टर से थ्रू ही बनाई जाती हैं। तो मोटर स्पीड कंट्रोल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो मोटर स्पीड कंट्रोल कैसे होता है। थरिस्टर का एप्लीकेशन है इतने? ये एप्लीकेशन है पावर कंट्रोल सर्किट में, कंट्रोल रेक्टिफायर और डीसी टू डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल। ये मेन, ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ये मेन एप्लीकेशन हैं। यस सर। इसे हम डीसी डीसी कन्वर्टर में भी यूज करते हैं। डीसी डीसी कन्वर्टर क्या होते हैं, सपोज हमें लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज डीसी चाहिए। सपोज हमें 9 वोल्ट हमारे पास इनपुट है, 9 वोल्ट से हमें 15 वोल्ट चाहिए, या 15 वोल्ट से 100 वोल्ट चाहिए। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर में भी इसका यूज होता है। इससे थ्रू हम एसी टू एसी कन्वर्टर भी बनाते हैं। एसी टू एसी कन्वर्टर जो है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए। सपोज 60 हर्ट्ज की हमारी एसी है, उससे हमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में हमें चेंज करना है, तो वो होता है एसी टू एसी कन्वर्टर।
जब आप थाइस्टर मार्केट से लेते हो तो उसके जो स्पेसिफिकेशन थाइस्टर के साथ आपको पता होनी चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो लोग स्पेसिफिकेशन थाइस्टर आपको नोट करके देते हैं थाइस्टर के साथ में। तो वो स्पेसिफिकेशन से होती है जैसे करंट ड्रेन कैपेसिटी, जो हमारा थाइस्टर ऑन स्टेट में होता है तो ऑन स्टेट में जो मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो हो सकती है, ठीक है ना। जब हमारा थाइस्टर देखो दो स्टेट होती है, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। तो थाइस्टर से ऑन स्टेट में जो मैक्सिमम हमारी करंट फ्लो हो सकती है तो उसे हम बोलते हैं करंट ड्रेन कैपेसिटी। सर क्लास कब से चल रही है सर? क्लास तो चल रही है 4:10 से। सर पता ही नहीं था सर, लिंक आया ही नहीं था सर। स्टडी ग्रुप में लिंक देखें अभी। नहीं, मैंने भेजा था व्हाट्सएप पे। सर व्हाट्सएप ग्रुप, चलो कोई बात नहीं। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे लीव मैंने होने भेजा वाली हुआ है। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा फिर आधा। आप मुझे अपना नंबर भेजना, मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास। यस सर, यस सर, आप उस दिन रिकॉर्डिंग भेजे थे आप। अच्छा अच्छा, चलो तो उसी Yes, नंबर sir. पे भेज दूंगा मैं दोबारा से। ठीक। हेलो सर, हाँ सर गूगल क्लासरूम पे भेज दीजिए सर, तभी लोग के पास आ जाएगा। अच्छा, रूरल क्लासरूम, चलो मैं क्लासरूम पे भी एक बना दे रहा हूँ मैं। जी सर बना दीजिए, सभी लोग बच्चे हाँ। ऐड भी हो जाएंगे। ग्रुप ग्रुप ने है ना सर, उस ग्रुप में वीडियो डाल दीजिएगा। जैसे पर्सनल किसी नहीं को सर, डालेंगे, ग्रुप में डाल देंगे। सर आप क्लासरूम पे सही रहेगा, क्लासरूम पे असाइनमेंट कुछ भी देना हो तो हो जाएगा उसी पे। हाँ रूरल और आप क्लास। ग्रुप पे ना 2 दिन बाद डिलीट कर सर, देंगे क्लासरूम पे मतलब। ज्यादा दिन नहीं रहता, 2 दिन रहता सर है। क्लासरूम पे सही नहीं है, उसमें सर डिलीट हो जाता है 2 दिन बाद वीडियो रिकॉर्डिंग। अच्छा, उसमें लेट हो जाता है। हाँ यस तो सर। ग्रुप पे रहेगा, जैसे आप हम लोग अभी पता हुआ तो अभी हम लोग ऐड हुए क्लास, तो दे मतलब सर, जैसे छूट ठीक जाता है है हम तो लोग। सर, हेलो सर। जैसे हाँ। कर दीजिए सर। अच्छा, सर ज्यादा ऐसा करिए सर, ज्यादा लंबी वीडियो तो उसमें सेंड हो नहीं पाती है, तो ड्राइव पे सर सेव करके भेज यूट्यूब पे दूंगा आप अपलोड कर दीजिए सर, आप ना यूट्यूब पे अपलोड कर देना सर, हाँ हम वहीं सर, से देख यूट्यूब लेंगे। चैनल बना के सर उस पर अपलोड कर दीजिए। मैं। चलो सही है, यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं अपलोड। और सर लिंक सर, हमारे चैनल ग्रुप में सब्सक्राइबर भी भेज हो जाएंगे दीजिए। आपके। तो सर लिंक हमारे ग्रुप में भेज देना सर। चलो ठीक है फिर। जी सर। देखो, जब हम थाइस्टर पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जिस वोल्टेज पे वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसे हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो हम रिवर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी वोल्टेज रेटिंग में, सही ना। वोल्टेज रेटिंग समझ में आई। जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं थाइस्टर पे तो जिस वोल्टेज पे हमारा थाइस्टर ब्रेक डाउन हो जाता है वो होती है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये थाइस्टर सर मेंशन होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट थाइस्टर में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये जब आप थाइस्टर मार्केट से खरीदते हो तो उसके साथ मेंशन होती है वोल्टेज रेटिंग में। तीसरी स्पेसिफिकेशन होती है जंक्शन टेम्परेचर। हेलो सर, क्या सर इसका यूज सर, हेलो हाँ पूछो। सर, ये कह रहे हैं क्या इसका यूज सर डीसी टू एसी कन्वर्टर में भी होता है? हाँ, डीसी टू एसी कन्वर्टर में, डीसी टू एसी कन्वर्टर में एसी और डीसी में तो होता है, रेक्टिफायर में यूज करते हैं हम। डीसी टू डीसी में भी यूज करते हैं, एसी टू एसी में भी यूज करते हैं। डीसी टू एसी में डायरेक्ट नहीं होता है, पहले डीसी टू एसी में थाइस्टर, मैंने तो फिलहाल इसके बारे में नहीं पढ़ा, नहीं, मैं तो देखते बताऊंगा। एसी टू डीसी में होता है, रेक्टिफायर में तो होता है यूज। डीसी टू डीसी में भी यूज करते हैं और एसी टू एसी में भी यूज करते हैं। डीसी टू एसी में पॉसिबल है या नहीं, ये मैं तुम्हें देखते बताऊंगा, ठीक है। तुझे हमारे सब्जेक्ट में सर होता है, सर होता है, इसमें दिया है बुक में। नहीं, आपने जो सब्जेक्ट में है वो इन्वर्टर्स है, इन्वर्टर्स होता है। अच्छा अच्छा, इन्वर्टर्स डीसी टू एसी में चेंज करता है, सही है सही है सही यस है। सर, इन्वर्टर हाँ, इन्वर्टर डीसी टू आता एसी। है, इन्वर्टर डीसी टू एसी में चेंज करता है। सैलो कन्वर्टर्स होते हैं वो एसी टू डीसी में चेंज करते हैं, और जो चॉपर्स होते हैं वो डीसी टू डीसी में चेंज करते हैं। तो इससे हम एज डीसी टू एसी भी चेंज कर सकते हैं इन्वर्टर्स में।
इसे हम एज अ रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं, रेक्टिफायर भी कन्वर्ट करते हैं एज अ रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं, एज अ इन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं, एज अ चॉपर भी यूज कर सकते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, बुक में दिया कन्वर्टर सर। वो AC साइक्लो to DC कन्वर्टर्स हैं। convert- अच्छा सर। हाँ, साइक्लो उसका डिफरेंट हमने नाम ले दिया। जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं चॉपर्स, और जो एसी टू एसी कन्वर्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर्स, और जो डीसी टू एसी होते हैं उसे हम बोलते हैं इन्वर्टर्स, और एसी टू डीसी तो हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो चारों में वैसे यूज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे जंक्शन टेम्परेचर पे। जब हमारा थर्मिस्टर ऑन होता है उस स्टेट में जो हमारा हीट लॉस होता है, तो जितने टेम्परेचर में हमारा डायोड डैमेज नहीं हो रहा, वो हो रहा है जंक्शन टेम्परेचर। मतलब ये बात इस चीज समझ में आई। जब हमारा डायोड ऑन स्टेट, जो हमारा थर्मिस्टर ऑन स्टेट में होता है, तो उसमें एक हीट जनरेट होती है। तो जितने हीट पर हमारा थर्मिस्टर डैमेज नहीं हो रहा, जितनी हीट वो सहन कर सकता है, तो वो होता है हमारा जंक्शन टेम्परेचर। फिनर वोल्टेज क्या होती है? फिनर वोल्टेज होती है मिनिमम वोल्टेज जिससे डायोड हमारा ऑन स्टेट में पहुंच जाता है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में डायोड हमारा ऑफ स्टेट में होता है, तो वो मिनिमम वोल्टेज जिस पे हमारा थर्मिस्टर ऑन स्टेट में पहुंच जाता है वो होता है फिनर वोल्टेज। dV बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, राइट। dV बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो वो मिनिमम वोल्टेज जिसपे हमारा dV dt वो हो रहा है जिसपे हमारा डायोड ऑन नहीं होता है। सॉरी, बार बार डायोड मुंह से आ रहा है, थायरिस्टर। सही ध्यान रखना, थायरिस्टर की बात हो रही है। तो dV बाई dt रेटिंग क्या होती है? जिस रेटिंग पे हमारा वोल्टेज जो हमारी चेंज हो रही है, जब हमने वोल्टेज अप्लाई की तो टाइम के साथ हमारी वोल्टेज हम चेंज करते जाते हैं। तो जो वोल्टेज चेंज की जो हमारा रेट होता है वो होता है dV बाई dt। तो जिस वोल्टेज में हमारा थर्मिस्टर ऑन नहीं होता है, तो वो होता है dV बाई dt रेटिंग। मतलब इससे ज्यादा हम अप्लाई करेंगे तो हमारा थर्मिस्टर ऑन हो जाएगा, इससे कम पे हमारा थर्मिस्टर ऑन नहीं होगा। थर्मिस्टर पे जब हमने वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जिस मिनिमम करंट पे हमारा थर्मिस्टर ऑन हो जाता है वो होता है लैचिंग करंट। सही है ना? फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। जब हमने थर्मिस्टर पे वोल्टेज अप्लाई करी, तो जिस मिनिमम करंट पे हमारा थर्मिस्टर ऑन हो जाता है वो होता है लैचिंग करंट। अच्छा, तो जब हम वोल्टेज हटा देते हैं, ठीक है ना, तो हमारी करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमारी लैचिंग करंट से कम हमारी करंट होती है तो भी हमारा थर्मिस्टर ऑन होता है। तो जब वो हमारा करंट होल्डिंग करंट से नीचे पहुंचता है तो हमारा थर्मिस्टर ऑफ होता है। लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट समझ में आई? जैसे जैसे हमारी सपोज हमारी जीरो से बढ़ना स्टार्ट हुई, जीरो से बढ़ते 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 जब वो लैचिंग करंट पे पहुंचती है तो हमारा थर्मिस्टर ऑन हो जाता है। जब हमारी करंट डिक्रीज होती है और डिक्रीज होते 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 जब वो होल्डिंग करंट पे पहुंच जाती है तो हमारा थर्मिस्टर ऑफ हो जाता है। लैचिंग करंट जो होती है वो होल्डिंग करंट से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट जब हम इसी लेटेस्ट में तो हम इसे दोबारा भी पढ़ेंगे।
सर वैसे सर डायग्राम बता दीजिए, समझ में नहीं आया सर। नहीं, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। डायग्राम पे हम ही बनाए नहीं, जब हम एससीआर पढ़ेंगे तो हम डायग्राम में ही बनाएंगे। फिलहाल मैं बना रहा हूँ फिर से, चलो बना ही दे रहा हूँ मैं। सपोज इस तरह से है, ये हमारी आईएल, आईएच, चलो करंट हमारी 0 से बढ़ना स्टार्ट हुई, बढ़ते 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 जब वो आईएल पे पहुंचती है, आईएच हमारी थोड़ी कम होती है, आईएल हमारी थोड़ी ज्यादा होती है। बढ़ते बढ़ते आईएल रिलेटेड है ट्रांजिस्टर से ऑन होने से, और आईएच रिलेटेड होती है ट्रांजिस्टर से ऑफ होने से। जो हमारी करंट बढ़ती जाती है और जैसे ही आईएल के पास पहुंचती है उस समय हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। जब हम करंट को डिक्रीज करते हैं और जब वो आईएच पे पहुंच जाती है तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। सही है ना, आप समझ में आया? लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। सर फिंगर वोल्टेज बता दीजिए। अच्छा, फिंगर वोल्टेज एक बार। देखो, थ्राइस्टर पे जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो जिस मिनिमम वोल्टेज पे हमारा थ्राइस्टर ऑन हो जाता है वो होता है फिंगर वोल्टेज। सही है? ओके सर। सर एक बार फिर से सर। देखो, थ्राइस्टर पे जब हमने वोल्टेज अप्लाई की तो थ्राइस्टर एक स्विचिंग पाइपर है ना, थ्राइस्टर ऑन और ऑन से ऑफ में, ऑफ से ऑन में चेंज होता है। तो जिस वोल्टेज पे थ्राइस्टर हमारा ऑन हो जाता है, थ्राइस्टर हम वोल्टेज हमने 0 से बढ़ाना स्टार्ट की, 0 से हम बढ़ाते रहे, जिस वोल्टेज पे हमारा थ्राइस्टर ऑन हो रहा है वो हमारी फिंगर वोल्टेज लाती है, वो मिनिमम वोल्टेज। सही है ना? हेलो सर, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट की सर बात कर रहे हैं सर, ये नहीं अभी तक समझ में अच्छा, आया। ये समझ में नहीं आया? देखो, नो सर। जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो जहां भी आप वोल्टेज अप्लाई करते हो वहां पे करंट भी हो रही है ना। तो जहां आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो जिस वोल्टेज पे हमारी वो ऑन हो रहा है ट्रांजिस्टर, वो तो हमारी होती है फिंगर वोल्टेज। उस टाइम पे वो करंट होती है हमारी, वो होती है लैचिंग करंट। सही है ना? ये समझ में आई? जिस करंट पे हमारा, जिस वोल्टेज पे हमारा रजिस्टर ऑन हो रहा है वो हो रहा है फिंगर वोल्टेज, और उस टाइम पे करंट होती है वो होती है लैचिंग करंट। जब हम करंट को डिक्रीज करते जाते हैं और जब वो होल्डिंग करंट से नीचे पहुंचता है जिस, तो वो हमारा रजिस्टर ऑफ हो जाता है। अब समझ में आएगा लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट? जब हमारी करंट लैचिंग करंट से ज्यादा होती है तो हमारा रजिस्टर ऑन हो जाता है, जब होल्डिंग करंट से कम होती है तो वो रजिस्टर हमारा ऑफ हो जाता है। ओके सर, समझ गया सर। और सर होल्डिंग करंट सर जब वो अपने हाई लेवल पे पहुंचती है उसी को होल्डिंग करंट बोलते हैं। नहीं नहीं, हाई लेवल पे नहीं। देखो, जब जब हमारी करंट होती है, जब हमारा थ्रेशर ऑन हो रहा है जिस स्टेट पे, जिस करंट पे, वो होती है लैचिंग करंट, और जिस करंट पे हमारा थ्रेशर ऑफ हो रहा है वो होती है होल्डिंग करंट। समझ में यस आया? सर, समझ गया सर। हाँ। ओके सर। देखो, थ्रेशर में 3 टर्मिनल होते हैं,
This one is anode. Cathode. And this one is gate. तो देखो एनोड और कैथोड के बीच में जो हमारा करंट फ्लो होता है वो जेट के थ्रू हमारा कंट्रोल किया जाता है, सही ना। जेट पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, हम इसे ऑन या ऑफ में कर सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो हम बस स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम जब हमें एचसीआर पढ़ेंगे तो हम ये पूरी वर्किंग इससे डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम जेट पे करंट अप्लाई करते हैं तो हमारा जो थाइरिस्टर होता है वो ऑन स्टेट में पहुंच जाता है। तो जिस मिनिमम करंट पे हमारा थाइरिस्टर ऑन स्टेट में हो जाता है वो तो बोलते हैं हम जेट करंट। सर मिनिमम करंट के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट क्यों बोल रहे हैं? वो जो आप बोल रहे हो मिनिममली डिफरेंशिएट, वो अलग चीज होती है, वो मैथमेटिकल एक तो टर्म हो रही है। मिनिममली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो मैथमेटिकल एक टर्म हो रही। जो आप बोल रहे हो मिनिममली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो एक मैथमेटिकल टर्म है जिसे इक्वल टू 0 दिया जाता है। वो मिनिमम डालने के लिए जो इक्वल टू हम 0 डालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ। सर जैसे इस पे फिंगर वोल्टेज लिखा है तो इस पे मिनिमम फिंगर वोल्टेज होगा, इसी पे तो ऑन होगा। जिस वोल्टेज पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है वो वोल्टेज तो हम फिंगर वोल्टेज बोलते हैं। ओके सर। तुम्हारा सवाल उससे पहले सवाल पूछा था मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। सर जो करंट थी आपने कहा इससे ज्यादा करंट होगी तो ऑन हो जाएगा, तो सर उस पे डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। नहीं, डिफरेंशिएट हम वो तो एक मैथमेटिकल टर्म है ना। जो आप डिफरेंशिएट बोल रहे हो वो तो एक मैथमेटिकल टर्म है। आप तो सीधे सीधे यहाँ पे आप मैथमेटिक्स मैंने अभी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने सीधे सीधे करंट अप्लाई किया है ना। जब वो करंट आपकी बढ़ती, जब आप करंट को आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, अब आपने सीधे सीधे पोटेंशियल डिवाइडर यूज किया हुआ है और पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हो और करंट को आप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो। जब करंट आपकी एक पॉइंट पे पहुंच जाती है जिस पॉइंट पे आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जा रहा है, तो वो करंट जो होती है वो लैगिंग करंट होती है। ओके सर। हाँ, अब आपने करंट किया दिया, आपने डिक्रीज करना स्टार्ट किया। अब डिक्रीज होते होते यहाँ पे आप देखिए, आप करंट आपकी बढ़ रही है। लगता हूँ अपने गाँव का बनारस माइक ऑफ करो अपना, जिसका माइक ऑन है। करंट आपकी यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन में रेटेसिस में करंट आपकी बढ़ रही है। जैसे ही लैचिंग करंट पे पहुंचेगी ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा और यहाँ से करंट आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब आप इससे कम भी चलते हो तो आईएल, जब आप वापस से आईएल पे भी ले आते हो तो अभी आपका ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं होता है, थोड़ा सा और से कम करना पड़ता है। जब वो थोड़ा सा और आप कम करते हो तब वो ट्रांजिस्टर आपका ऑफ होता है। तो वो जो करंट होती है वो होल्डिंग करंट होती है ना। मतलब जिस करंट पे आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है उस करंट पे आपका ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं होता है, उससे और आपको कम करना पड़ती है, तब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। तो उसे हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। जेट में करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से जो पावर लॉस होता है उसे हम बोलते हैं जेट पावर लॉस।
हेलो सर। पूछो। सर क्लासेस कब तक चलेंगी? कब तक चलनी मतलब आज की क्लास के बारे में बात कर रहे हो या टोटल क्लासेस? हाँ सर, आज ही। आज की क्लास 550। हाँ सर, कभी कब तक चलेगा? 550। ठीक है टोटल 2 सर, हम क्लासेस। क्लास लीव कर रहे हैं, हमें थोड़ा काम है। तो अटेंडेंस कैसे हो रही फिर? सर अटेंडेंस हम आपके व्हाट्सएप मैसेज पे कर। हम्म। सर शाम को हमें काम रहता है सर, इसीलिए तो हम अपना आपसे बोल रहे थे। अपना नाम बता दो मुझे, मैं नोट कर ले रहा हूँ। शिवम कुमार सर। रोल नंबर 61। 61। ठीक है। जी सर। सर जी आज कम से कम 4 क्लास हम लोग लिए हैं सर जी, मोबाइल भी एकदम डिस्चार्ज होने वाला है सर, डाटा भी। तो क्या इतना लेने? सर इतने सर अभी रहने शाम को दिया भी 8 सर। बजे से क्लास है सर। सुबह सर जी 10 बजे से पढ़ रहे हैं हम लोग, 10 बजे से एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े हैं सर, चलो ठीक है, तो TDC मैं पढ़े हैं, उसके बाद अटेंडेंस ले ले रहा हूँ, परेशान मत हो जाएगा। फिर सर बैठे बैठे हम लोग उठ गए सर जी, आज ना नहाना हुआ ना कुछ। चलो ठीक है, तो मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद लीव चल लेना। यस मोहम्मद सर, भाई 10 बजे से हम लोग बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं। सर सादाब सादाब नहा के बैठा करो यार। अरे 10 बजे दादा आप नहा लिया करो यार, भाग रहे हो। सही बात है। अभी रात में एक क्लास और है सर 8 बजे से। अच्छा, रात में ही बहुत क्लासेस हैं फिर तो। हाँ दुर्गेश सर पढ़ाएंगे, अरे और सर हम लोग बहुत की ज्यादा मोबाइल परेशान है सर। एकदम परेशान कर दिए हैं सर जी एकदम। सर आंखें दर्द करने लगी हैं सुबह से बैठे सर बैठे, आंखों बाहर से भी। आंसू निकल रहे हैं सर, दर्द भी अरे हो रहा है, तो- आंखों से आंसू भी निकलने लग गए। अरे सही ना, एग्जाम में गर्मी पास इतनी भी तो होना ज्यादा है है ना। सर सर एग्जाम होगी पेपर सर। होंगे तभी तो। सर नाइट में रख लीजिए अगर ये क्लास। नाइट में हाँ कैसे सर हो नाइट में पाएगी? 8 बजे के बाद सही रहेगा, यस सर, नाइट को सर फ्री रहते हैं सर, इस समय सर सारे हमारा बच्चे फ्री दुकान रहेंगे। है, वहाँ पे तो जाना नाइट में पड़ता है। मैं तो फ्री नहीं आता हूँ ना नाइट में। सर 11-12 बजे रख नहीं लीजिए, नहीं, मैं जल्दी सो जाता हूँ। क्लासेस का टाइम जो है कम चलिए कर कोई बात दीजिए, 9 जितना बजे। इतनी ज्यादा क्लास। हाँ 9 सर बजे। मैं भी 9 बजे सर सो सर जाता 1 हूँ वही सर। घंटे का कम, 9 मिनिमम बजे सो क्लास जाता हूँ 1 मैं। घंटे की। सर मैं भी 9 बजे सो जाता हूँ सर, सही सुबह है, 4 बजे उठना होता सही है, मुझे भी सुबह 4 बजे उठना होता है। कहीं जाते हो क्या? है। यस सर। चलो सही है, आप लोग लीव कर सकते हो, मैंने अटेंडेंस ले लिए। अब आप लोग थेरिस्टा से मैंने ठीक नोट्स नहीं भेजे ना? चलो मैं थेरिस्टा से नोट्स नहीं भेज सर। दूंगा मैं, तो मैं वो आप पढ़ के आना। सर ये उसकी एशियन की बुक है आपकी, हम्म। एशियन प्रकाशन की है आपकी बुक? एशियन पब्लिशर्स, हाँ एशियन पब्लिशर्स, राहुल वाधवा। चलिए ठीक है सर, लीव कर लें। हाँ लीव थैंक यू सर। हेलो थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ पूछो। सर उसका नोट्स नहीं भेजे, जो क्या नाम है सर, ये क्या नाम है, ड्राइंग वाला सर सब्जेक्ट जो है क्या हुआ ड्राइव वाला? सर, ड्राइंग वाले सब्जेक्ट सर, नोट्स भेजने वाले सर। हाँ ये भेज दूंगा मैं। अच्छा ड्राइंग वाला, ड्राइंग तो मैंने नहीं भेजा है। अभी तो नहीं आया सर। नहीं ड्राइंग का तो मैंने शायद भेज दिया था, पहला और दूसरा चैप्टर मैंने भेज दिया।